भारत में आने वाले विदेशी यात्री, जब विदेशी यात्री भारत आए, इतिहास के पन्नों से अद्भुत यात्राएं। भारत एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी में इतिहास की सुगंध है, संस्कृति की गहराई है और परंपराओं की चमक है। यही वजह है कि सदियों से दुनिया भर के यात्री, विद्वान और व्यापारी यहाँ खींचे चले आते रहे हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उन विदेशी यात्राओं की रोमांचक यात्राओं पर जिन्होंने भारत की धरती पर कदम रखा और इतिहास रच दिया। मेगास्थनीज एक ग्रीक राजदूत जो 302 ईसा पूर्व में यूनान से चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार में आया, इसने लिखा किताब इंडिका। भारत की पहली विदेशी रिपोर्ट, विवरण, प्रशासन, सेना, नगर व्यवस्था, समाज, धर्म आदि पर विस्तार से लिखा और इसने भारत को स्वर्ग जैसा बताया, जिसकी किताब आज भी इतिहासकारों के लिए एक खजाना है। ह्वेनसांग एक बौद्ध भिक्षुक और विद्वान 7वीं सदी में चीन से सम्राट हर्षवर्धन की दरबार में आया। उसने लिखा, नालंदा विश्वविद्यालय का अद्वितीय ज्ञानपीठ था जहां सैकड़ों विद्वान रहते थे और ज्ञान का प्रकाश दूर दूर तक फैलता था। फाहियान एक और चीनी यात्री जिसने 5वीं सदी में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में उसने किताब लिखा, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। फाहियान के अनुसार भारत में समाज व्यवस्था सुसंगठित थी और धार्मिक सहिष्णुता पर बहुत गहरी थी। इब्न बतूता मोरक्को का एक घुमक्कड़ जो 24वीं सदी में मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया, जो दिल्ली सल्तनत में काजी के पद पे था। इसने एक किताब लिखा, रिहला। इब्न बतूता के लेख भारत के मध्यकालीन जीवन और सल्तनत की झलक दिखाते हैं। मार्को पोलो यूरोप से भारत की ओर 13वीं सदी में इटली से आया। दक्षिण भारत का इसने किया उल्लेख, खासकर पांड्य राजाओं के शासन की तारीफ, व्यापार, सोना, मसाले और भारतीय समाज की विविधता के बारे में बताया और उसने कहा कि भारत का दक्षिण भाग समृद्धि और व्यापार का केंद्र था। बर्नियर और ट्रेवरनियर मुगल काल के पर्यटक थे जो 17वीं शताब्दी में फ्रांस से शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में आए। ताजमहल व्यापार, प्रशासन, कला, शिल्प के बारे में लिखा। भारत के कला और स्थापत्य अपने चरम पर है। ताजमहल इसकी सबसे सुंदर मिसाल है। कोलंबस और वास्को डी गामा जो भारत खोजने निकला था और पहुंच गया अमेरिका। 1458 में केरल पहुंच करके भारत में विप्रोडियो बार के बारे में बात की। वास्को डी गामा की यात्रा ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। भारत में उपनिवेशवाद का बीज वहीं से पड़ा। भारत सिर्फ एक देश ही नहीं बल्कि एक जीवित सभ्यता है जिसने सदियों से विदेशी यात्रियों को मोहित किया है। उनके शब्दों में भारत की विविधता, गहराई और आत्मा आज भी झलकती है। इतिहास के ये पन्ने हमें सिखाते हैं कि भारत हमेशा से विश्व को आकर्षित करता रहा है और आगे भी करता रहेगा।